नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है अपना रिजल्ट देने के लिए। लेकिन केतु भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट में थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ग्रहण दोष लग रहा है। सूर्य केतु, सूर्य राहु जब किसी घर में एक साथ बैठते हैं तो वहां पर ग्रहण दोष हो जाता है। बेसिकली सूर्य आत्मा है और आत्मा को केतु या राहु जब पीड़ित करते हैं तो वो ग्रहण दोष एक बन जाता है। आत्मा इसमें थोड़ा सा दुखी रहती है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशनशिप, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा स्वाभिमान, हमारा ईगो, हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारे गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, हमारा काम कितना रिकॉग्नाइज होगा, हम अपने काम को कितने अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे, हमारी लाइफ। सूर्य है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, हमें जीवन शक्ति देता है। केतु अंधकार है, केतु तमस है। जहां सूर्य लाइट है, प्रकाश है, वहीं केतु तमस है, अंधकार है। दो अपोजिट एनर्जी हैं, तो जब दो अपोजिट एनर्जी एक साथ एक घर में बैठेंगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इसे ग्रहण दोष कहते हैं। केतु यहाँ पर सूर्य को पीड़ित कर देते हैं। तो जितना काम हम करते हैं उसका रिकॉग्नाइजेशन हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। हमारे कॉन्फिडेंस में भी हमें कमी देखने को मिलती है। हमारे फादर के साथ, हमारे बॉसेस के साथ रिलेशन बनाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। रिलेशन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अग्नि बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सारे रिलेशनशिप में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हमारे कम्युनिकेशन में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन इतना क्लियर नहीं हो पाता है। हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन हम उस बात को समझा नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर हम अपनी एबिलिटी को, अपने टैलेंट को उतना ज्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इस युति में हमने अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हम काफी अच्छे रिजल्ट इसके पा सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमें पाना बताते हैं। सूर्य किंग है, सूर्य रॉयल है, वो अचीव करना बताते हैं। और केतु त्याग करना बताते हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, सब छोड़ने की बात करते हैं। तो इसीलिए सूर्य और केतु की युति में हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि जो भी हम काम करें उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिले। ये गोचर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक है। जिनकी भी कुंडली में परमानेंट ये योग होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम सूर्य और केतु जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेट होते हैं तब ज्यादा होती है। गोचर तो एक मंथ का है तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं क्रिएट होगी। अगर आप सूर्य से रिलेटेड उपाय कर लेते हैं, केतु से रिलेटेड उपाय कर लेते हैं, तो आप सूर्य और केतु की युति के नेगेटिव इफेक्ट्स को काफी कम कर सकते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स का लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आपके सेकेंड हाउस में होने जा रहा है, जहां पर केतु पहले से ही प्रेजेंट है। तो सूर्य और केतु की युति धन भाव में हो रही है। सूर्य धन के ही स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपकी धन की कंडीशन को थोड़ा सा अच्छा करने में मदद करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वो अपने अच्छे ही परिणाम देने की कोशिश करता है। लेकिन केतु, जैसे कि आप सबको अभी मैंने बताया कि सूर्य और केतु की युति एक ग्रहण दोष बनाती है, तो यहाँ पर सूर्य के फलों में थोड़ा आपको कमी देखने को मिलेगी। जितने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते थे उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी। सूर्य यहाँ पर हमको लाभ और धन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन केतु उसमें थोड़ा कमी करने की कोशिश करेंगे। सूर्य हमारी आत्मा है, राहु और केतु हमारी कार्मिक साइकिल को दर्शाते हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उस चीज की लालसा को बढ़ा देते हैं और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की लालसा को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर केतु की कोशिश ये रहेगी कि धन का संचय कम हो, धन का संग्रह कम हो
और अध्यात्म की तरफ हमारा रुझान ज्यादा जाए, मेडिटेशन की तरफ हमारा रुझान ज्यादा जाए। लेकिन सूर्य के आने से अगर अभी आपका कोई पैसा रुका हुआ था या सरकारी काम बहुत समय से रुका हुआ था, तो वो सडन आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि केतु तो यहाँ पर मई से ही प्रेजेंट है। तो इन चीजों में कमी आ रही होगी, आपका धन संचय करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, या कहीं पैसा अटका होगा वो मिल नहीं पा रहा होगा, तो ये इस समय पूरा हो सकता है। दोनों ही ग्रह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम घर सडन गेन का होता है, सडन लॉस का होता है। तो सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, 8th हाउस को देख रहे हैं, तो कुछ सडन गेन यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन धन को संचय करने में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, यानी इस समय सेविंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन धन कहीं से आ सकता है, बहुत फ्लो में ना आकर थोड़ा कमी उसमें आपको देखने को मिलेगी इस समय। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों आपके सेकेंड हाउस में बैठकर 8th हाउस को देख रहे हैं। तो आप बहुत गहराई से हर चीज को सोचेंगे। जो लोग भी रिसर्च में हैं, उनकी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी डीपली जाकर किसी काम को करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके की तंत्र मंत्र विद्याओं से जुड़े हुए हैं, रेकी से जुड़े हुए हैं, टैरो कार्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। गुप्त ज्ञान के लिए अच्छा है। गहराई में जाकर चीजों को खोद कर लाने वाली चीजें, माइनिंग इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा हो सकता है। यहाँ से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सूर्य और केतु सेकेंड हाउस में बैठे हैं, ये आपके स्वाद का घर है, स्वादिष्ट खाने का घर है। लेकिन इस समय आपको स्वादिष्ट खाने से बचना है और हेल्दी खाने की तरफ फोकस करना है। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि सूर्य और केतु दो अपोजिट एनर्जी यहाँ पर हैं और 8th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस भी लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है और सेकेंड हाउस स्वाद का होता है। तो अगर खाने पीने में परहेज ना किया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आइज से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या मेटाबॉलिक रेट आपका कम हो जाए, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान देकर चले। विवाह पे भी इस समय ध्यान देकर चले। मैरिज लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर आ सकते हैं। फैमिली में इस समय कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, अपनी बात को क्लियर रखें। आपका कम्युनिकेशन और आपकी बात को थोड़ा सा सोच समझकर बात करें। इस समय गुस्सा बहुत ज्यादा आपका अपनी फैमिली वालों के साथ बढ़ जाएगा, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हर छोटी छोटी बात पर आप हर्ट हो सकते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है और केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, आपकी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं। तो फैमिली के मेंबर्स की वजह से, किसी भी मेंबर की वजह से आपकी आत्मा को कोई कष्ट हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करके रखें और बातचीत को क्लियर रखें। आप जो इस समय बोलना चाहेंगे, माइट भी वो इतना अच्छे से अपनी बात को सबके सामने ना रख पाए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज पर ध्यान देकर चले, अपनी बात को क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, कम बोले, ईगो ना रखें। हर्ट तभी आप होंगे जब आप कुछ बोलेंगे, सामने वाला कुछ बोलेगा। अगर आपके सामने वाले कुछ बोलते हैं और आप उसको ठंडे दिमाग से सोचते हैं और उस पर रिवर्ट नहीं करते हैं, तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अपनी आत्मा को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करके चलना है। अगर इस समय आपने अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर लिया, सूर्य सेकेंड हाउस में बैठे हैं, तो आपको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपकी फैमिली में आपका अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। बॉस के साथ और फादर के साथ भी इस समय आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो बॉस के साथ और फादर के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखें, उनके साथ भी अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसको ठंडे दिमाग से, बात से सॉर्ट आउट करें। कोई भी चीज को बड़ा ना खींचे, क्योंकि अष्टम घर को सूर्य और केतु देख रहे हैं।
तो कोई जॉब चेंज भी आपकी इस समय हो सकती है, जॉब ट्रांसफर भी हो सकता है, कुछ आप में बदलाव भी आ सकता है। सूर्य और केतु आपके अष्टम घर को देख रहे हैं। अष्टम घर छुपी हुई बातों को, छुपे हुए रहस्यों को ऊपर लेकर आता है। तो अगर अभी आपके कोई हिडन रिलेशनशिप है, कोई गुप्त बातें हैं, तो वो सबके सामने आ सकती हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपको काफी ध्यान देकर चलना है। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं रखना है जिसकी वजह से आपको आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि केतु अभी लंबे समय तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस चीज से थोड़ा बचें, इस चीज पर ध्यान देकर चले। सूर्य और केतु की युति के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी आत्मा को इस समय स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और केतु से रिलेटेड उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए या सुनिए। सूर्य भगवान को आप सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल कुमकुम या रोली मिलाकर जल दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। केतु के लिए आप मेडिटेशन करिए, अपने को आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाइए। इस समय आप जितना जरूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, फैमिली में अपनी बातों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे, तो आपको रिजल्ट काफी हद तक अच्छे मिल सकते हैं। तो जो मैंने आपको उपाय बताई हैं वो आप करके देखिए, तो आप सूर्य और केतु के कुछ बेनिफिट अगस्त से सितंबर के महीने में ले सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।